अब हम प्रारंभ करते हैं लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग बोर्ड एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आता है। लेटर दो प्रकार के होते हैं, इसके दो प्रकार हो जाते हैं। एक होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर का दूसरा नाम है ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर, और इनफॉर्मल का दूसरा नाम है पर्सनल। ऑफिशियल लेटर, पर्सनल लेटर। अब ये देख के ही समझ में आ रहा, ऑफिस से बना वर्ड है ऑफिशियल, यानी ये जो लेटर लिखा जाता है ये किसी ऑफिस के लिए लिखा जाता है। अर्थात बैंक में लिखो, थानेदार को लिखो, पोस्ट ऑफिस को लिखो, किसी पब्लिकेशन हाउस को लिखो, किसी भी ऑफिस में लिखो जहाँ तुम नौकरी करते हो वहाँ लिखो, जहाँ पढ़ रहे हो तुम प्रधानाचार्य को लिखो, प्रिंसिपल को लिखो। तो ये सारे लेटर्स ऑफिशियल हैं। पर्सनल भी तुम लोगों को इतना पता ही होगा, पर्सनल जिसको कहते हो अपने निजी, तो जो निजी भावनाएं जहाँ व्यक्त कर सकते हो वो पर्सनल लेटर्स। जैसे मित्र को लिखो, माता पिता को लिखो, पति पत्नी को लिखे, या कोई भी इस तरह का लेटर जिसमें तुम्हारे पर्सनल रिलेशंस हों वो। अब इन दोनों लेटर्स में मूल डिफरेंस क्या है ये समझ लो। मूल डिफरेंस तो यही हो गया कि यहाँ तुम्हारी पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल सेंटिमेंट्स की जगह है, यहाँ इसके लिए कोई जगह नहीं। यहाँ व्यक्ति प्रधान है, पर्सन इंपॉर्टेंट है जिसको तुम लिख रहे हो, वो महत्वपूर्ण है। ऑफिशियल लेटर में पर्सन महत्वपूर्ण नहीं है। तुम थानेदार को लिख रहे हो, थानेदार आज सिंह साहब हैं, हो सकता है कल यादव जी हो जाएं, तुम्हें नाम से कोई मतलब नहीं है। तुम चेयर को एड्रेस करोगे, उस चेयर पे जो बैठा है। जैसे तुम प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो तुम्हें प्रिंसिपल से मतलब नहीं है, क्योंकि इसके पहले तुम्हारा प्रिंसिपल भाई कोई मेल आदमी, मेल था, पुरुष था, अब फीमेल है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें ऑफिस को एड्रेस करना, इसीलिए ऑफिशियल लेटर। मैं जो आज मूल बात करूंगा वो ऑफिशियल लेटर पे ही फोकस करूंगा, क्योंकि पर्सनल लेटर में ढेर सारी छूट मिल जाती है। क्या छूट मिल जाती है? इस लेटर का साइज तुम्हारी निजी भावनाओं के अनुसार बहुत छोटा, बहुत बड़ा हो सकता है। ऑफिशियल लेटर में ऐसा नहीं है। ऑफिशियल लेटर टू द पॉइंट होना चाहिए, बिल्कुल मूल बिंदु पर केंद्रित। फालतू की ज़्यादा उसमें नौटंकी भावनाओं को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेटर राइटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं हर साल पढ़ाता हूं और हर साल बताता हूं कि इस देश का दुर्भाग्य है कि लेटर राइटिंग इस देश में 99.99% लोगों को नहीं आता सही से लिखना। यह दुखद है। मैं खुद जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एमए लेवल पर पहुंचा, पीएचडी लेवल पर पहुंचा, तब मुझे पता चला कि लेटर राइटिंग होती क्या है। बीए के बाद तक मैं भी उतना सही नहीं लिख पाता था जितना सटीक होना चाहिए। और बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं। कमियां यही हैं कि लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा नहीं या बिल्कुल से ध्यान दिया नहीं। जो सीखे हैं 50 साल पहले वही सिखाते चले आ रहे हैं, वही चलता आया। इतनी बात क्लियर हो गई। लेटर के दो प्रकार, एक फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल। फॉर्मल यानी ऑफिशियल, इनफॉर्मल यानी पर्सनल। एग्जाम्स में तुम्हारे दोनों प्रकार के लेटर्स आते हैं, दोनों देगा, ऑप्शन रहेगा, तुम्हें एक को अटेम्प्ट करना होगा। हम लेटर के पार्ट्स जानते हैं। लेटर्स के जो पार्ट होते हैं, वो सबसे पहला जो पार्ट होता है तुम्हारा होता है हेडिंग। हेडिंग तुम लोग समझ ही रहे हो, किसी भी टॉपिक का हेडिंग डालते हो ना। तो इसमें अगर तुम पर्सनल लेटर लिख रहे हो, दोनों की हेडिंग में अंतर समझो। पर्सनल लेटर लिख रहे हो तो पर्सनल लेटर में भेजने वाले का पूरा एड्रेस आ जाएगा हेडिंग में। बात समझ में आ रही है? भेजने वाले का पूरा एड्रेस। लेकिन ऑफिशियल लिख रहे हो तो जिस ऑफिस को संबोधित कर रहे हो वो आ जाएगा। ठीक है ना? इसके बाद दूसरा आ जाता है, इसका पार्ट वो होता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट पर्सनल लेटर में लिखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं लिखी जाती है। वो लिखोगे तो गंदा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। सब्जेक्ट लिखा जाता है ऑफिशियल लेटर में और एक लाइन या मिनिमम वर्ड्स में उसको पूरा किया जाता है, फ्रेज में या मिनिमम वर्ड्स में लिख दिया जाता है किस लिए लिखा जा रहा है, क्यों लिख दिया जाता है सब्जेक्ट। क्योंकि जैसे मान लो तुमने डीएम को कोई लेटर लिखी
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। अब इतना बड़ा ऑफिसर भाई, जिले का सबसे बड़ा ऑफिसर है, उसके पास हर दिन आ रहे हैं सैकड़ों हज़ारों लीटर्स, तो वो तो सबको देखता नहीं, उसके पीए वगैरह होते हैं वो सब देखते हैं। तो ये सब्जेक्ट देख के उन्हें छांटने में आसानी होती है कि किस प्रकार का लेटर है। बात समझ में आ रही? इसलिए सब्जेक्ट लिखते हैं, तो उनको कैटेगराइज किया जाता है कि शिकायत का लेटर है कि कोई रिक्वेस्ट है, किस लेवल का लेटर है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट ऑफिशियल लेटर में डलेगा। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन यानी होता है संबोधन। सैल्यूटेशन, संबोधन। अब संबोधन कैसे करना है, दोनों में डिफरेंस बताया। पर्सनल लेटर है, तुम फ्री हो, चाहे जैसे करो। जैसे तुम अगर मुझको पर्सनली कोई चिट्ठी लिख रहे हो एज अ टीचर, ऑफिस को नहीं संबोधित करो, बाद में पढ़ लिए हो कभी, मान लो होली की मुझे शुभकामनाएं देनी है, तुम्हें मुझसे बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है, तो तुम लिख सकते हो कि मेरे प्रिय शिक्षक, है ना। माँ को लिख रहे हो मेरी प्यारी मम्मी, बहन को लिख रहे हो मेरी प्यारी बहना, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है ना। प्रेम में देखो लोग बेटा को बेटू कहते हैं, लाइक दैट। पत्नी, पहले, अब तो मोबाइल आ गया, पहले औरतें चिट्ठियां लिखा करती थी क्योंकि पति अक्सर कमाने परदेश चला जाता था। पहले गाने भी चिट्ठियों वाले ढेरों हैं, अब तो चिट्ठियों वाले गाने बनते नहीं, अब तो गाने बनते ही नहीं हैं, अब तो गानों में केवल शोर है, गाना गायब हो गया है। उसमें कुछ मुझे संगीत तो समझ में आता नहीं, शोर समझ में आता है, तो उसमें गाने भी रहते हैं। तो पहले पत्नियां चिट्ठी लिखती, नहीं पढ़ी लिखी होती, किसी से लिखवाती, तो अंत में प्रारंभ करती कि जैसे मान लो बच्चा है कोई, उसका नाम मुन्नू है, तो मुनुआ के पापा पाए लागू, गांव की महिला लिखा, यहाँ से शुरुआत किया, सैल्यूटेशन बन गया। फिर पूरी बॉडी लिख दी, फिर अंत में लिखती थी आपके चरणों की दासी, मतलब इतना प्रेम, इतना समर्पण। तो वो भी बता रहा हूँ क्या होता है। तो वो पर्सनल लेटर में तुम्हें इन सब की छूट हो गई, सैल्यूटेशन में तुम चाहे जैसे लिखो। ठीक है। फादर को लिख रहे हो तो अक्सर फादर थोड़ा सा, अब नहीं, हम लोगों के समय फादर थोड़ा सा खूंखार माना जाता था, हाँ, थोड़ा फादर खतरनाक जानवर टाइप का होता था। बच्चे बाप से बहुत डरते थे, बाप भी बच्चों से थोड़ा डिस्टेंस। अब तो बच्चे बाप के साथ खेलते हैं, समय बदलने के साथ संबंध बदलते हैं। पहले पत्नियां पतियों से डरा करती थीं, तुम लोग दादी वादी के युग में, अब उल्टा हो गया है। और तुम लोगों के ज़माने तक आते आते और उल्टा हो जाएगा, दांत मत चियारो, बहुत खतरनाक समय हो गया। तो समय के साथ वो बदलता है, संबंध बदलते हैं, संबंध के हिसाब से यहाँ सैल्यूटेशन बदल जाएगा। पर्सनल लेटर में फादर को लिख रहे हो तो तुम डियर फादर या माय डियर फादर, या जैसे तुम्हारा मन करे वैसे लिख सकते हो। जैसे मित्र की कोई होता है तो आवश्यक नहीं, बहुत उसमें फॉर्मेलिटी होती नहीं, इसीलिए तो इनफॉर्मल है, फॉर्मेलिटी नहीं है, इसीलिए इनफॉर्मल है। दोस्त से मिलते हो, क्या रे कहाँ जा रहा है, रे भी कह लेते हैं। अब किसी ऑफिसर को तो नहीं कह सकते। और मैंने पहले ही कहा देखो पर्सनल भावनाएं, अभी बताता हूँ आगे जब इसके बाद बात आ रही है। सैल्यूटेशन समाप्त हुआ, संबोधन। लेकिन जब ऑफिशियल लेटर में जब सैल्यूटेशन करोगे तो ध्यान देना है, तुम्हें चेयर को एड्रेस करना है तो सर या मैडम लिखोगे, यही ना लिखोगे। पता है अगर जैसे तुम अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हो, तुम्हें पता है प्रिंसिपल महिला है, तो तुम डायरेक्ट मैडम लिख रहे हो। मान लो तुम लिख रहे हो किसी अधिकारी को, तुम्हें नहीं पता उस चेयर पे कौन बैठा है, तो तुम दोनों लिख सकते हो ऑब्लिक लगा के, सर मैडम। कई लोग मतलब कई पुस्तकों में, घटिया पुस्तकों में मिल जाता है ऐसा लिखा, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम। ये सही है? क्यों नहीं सही है? हाँ, क्योंकि जिसको तुम रिस्पेक्ट करोगे उसी को ही सर कहोगे, उसी को ही मैडम कहोगे, तो अलग से ये लगाना बहुत मूर्खतापूर्ण बात लगती है, इसीलिए मत लगाओ। सीधे लिखो सर मैडम, डियर भी मत लिखो, माय डियर प्रिंसिपल मैडम। हैं? अच्छा लग रहा है? हैं? मान लो कोई महिला थानेदार हो और उसको तुम लिख दो माय डियर, हैं? ये तो वैसे ही हो गया कि एक बार एक पति ने पत्नी को मार दिया 2 झापड़, पत्नी लगी रोने तो कह रहा है कि देखो रो मत, मैं तुम्हें इसलिए मार देता हूं कि मुझे तुमसे बड़ा प्रेम है। तो पत्नी तुरंत उठी आंसू पोंछते हुए और तड़तड़ा के 8-10 थप्पड़ मारी और उसने कहा आपको क्या लगता है कि मुझे आपसे कम प्रेम है?
ये मत समझना कि मैं अपनी कहानी बता रहा हूं, ये घर घर की कहानी है, ये घर घर की कहानी। खैर, तो वहाँ पर्सनल फीलिंग्स के लिए स्थान नहीं है। तुम थानेदार से, प्रिंसिपल से संबंध निभाने नहीं जाए। बस सर या मैडम, कोशिश करो कि पैसिव रहो, पैसिव फॉर्म में ज़्यादातर लिखना बेटर होता है, वहाँ बहुत ये सब नहीं करना। तो सैल्यूटेशन के बाद अब जो आता है, अब आती है उसका तुम्हारा लेटर का मूल बॉडी। बॉडी पूरी देह। तो बॉडी में क्या आएगा भाई? अब तुम्हें जो भी बात लिखनी है वो लिखोगे। पर्सनल लेटर में अब बॉडी चाहे जितना बड़ा, जैसे सैल्यूटेशन बता दिया छोटा बड़ा पर्सनल में हो सकता है, ऑफिशियल में नहीं। अब यहाँ भी इसी तरह बॉडी जब ऑफिशियल लेटर है तो टू द पॉइंट, कम से कम शब्दों में बॉडी लिखोगे। ठीक है, इसमें तुम चाहे जो लिख सकते हो। अभी उदाहरण देके मैं हिंदी में ही बताऊंगा कैसे। जैसे मान लो तुमने पर्सनल लेटर आ गया है एग्जाम में कि अपने पिताजी को पत्र लिखो कि परीक्षा निकट है, तुम्हें कुछ पुस्तकें खरीदनी है, क्वेश्चन बैंक्स वगैरह, हॉस्टल की फीस जमा करनी है, कुछ पैसे भेज दें। तो तुम लिखोगे तो तुम पिताजी से जैसा रिलेशन है वैसा लिखोगे, डियर फादर या माय डियर फादर या माय डियरेस्ट फादर, जैसा भी हो। माय डियरेस्ट फादर सही है कि गलत है? क्यों गलत है? कोई बता दे। कई लोग विद्वान मिल जाएंगे लगाने वाले। क्यों गलत है माय डियरेस्ट फादर? ना ना ना, डियरेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री, सबसे अधिक प्यारे पिता, इसलिए गलत है कि जैसे ही लगाए माय डियरेस्ट फादर, वहां ये हो गया कि तुम्हारे कई फादर हैं, ये वाले सबसे ज्यादा प्यारे हैं। एक मास्टर साहब थे, द फादर लिखवा दिए थे अंग्रेजी के, और एक फिजिक्स के सर थे, उन्होंने बड़ा मजा लिया था, फिर मुझको बुलाया, कहा यार सही है। मैंने कहा होगा ही नहीं, द फादर मतलब वही वाले बाप, मतलब कई बाप हैं, डेफिनेट आर्टिकल न है। खैर, तो वो लिख लिए तुमने, सैल्यूटेशन लिख लिया। उसके बाद एक्सप्लेन करना शुरू किया कि पिताजी सादर चरण स्पर्श, या जैसा पिताजी का रिलेशन हो, सादर प्रणाम, जो भी लिखना लिख लिया तुमने। फिर आगे लिखोगे कि पिताजी परीक्षाएं आ रही हैं, हॉस्टल की फीस बाकी 1 महीने से, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, कृपया भेजने का कष्ट करें। ठीक है, ये लिखने के बाद चिट्ठी समाप्त भी कर सकते हो, लेकिन नहीं करोगे। उसके बाद लिखोगे माँ कैसी है, माँ को मेरा प्रणाम कहिएगा, छोटा भाई कैसा है या छोटी बहन कैसी है, दादा दादी हैं तो दादा दादी की तबीयत कैसी है, या जो भी तुम्हें भावनाएं हैं लिख सकते हो। घर पे तुम्हारा कोई पेट है, कोई गैया है, कोई पशु है पाले हो, तुम्हारा कोई कुत्ता है, पूछ सकते हो। पर्सनल लेटर में ये सारी बातें होंगी। डिफरेंस क्लियर करा रहा हूँ आज, ये कॉन्सेप्ट समझे रहोगे, जीवन में सुखी रहोगे। क्यों बताया कि इतने लोग लेटर नहीं लिख पाते ठीक से। अभी और एक बात बताऊंगा, फॉर्मेटिंग। अभी तो बता रहा हूँ लिखना क्या। अब बॉडी में इसके आते हैं ऑफिशियल लेटर में। मान लो तुम्हें ऑफिशियल लेटर लिखना है थानेदार को। क्यों लिखना है? तुम्हारे मोहल्ले में कुछ लफंगे टाइप के लड़के हैं या लोग हैं जो बैठे रहते हैं, आती जाती महिलाओं को छेड़ते हैं, वहाँ जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं। इस पे लिखना है, थानेदार को लिखोगे। अब तुम लिखना प्रारंभ किए, सब्जेक्ट लिख दिए, कंप्लेंट अगेंस्ट एंटी सोशल एलिमेंट इन माई एरिया या इन माई लोकेलिटी। ये तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया। देखते ही थानेदार जान जाएगा अच्छा अवांछित तत्व समाज में हैं, इसलिए वो सब्जेक्ट से क्लियर हो गया। अब वो पढ़ेगा तो उसमें तुम्हें मिनिमम वर्ड्स में अपनी बात कहनी है। अब नहीं लिखोगे कि थानेदार साहब सादर चरण स्पर्श, तो थानेदार है, चरण स्पर्श करवा लेता है वैसे भी वो नहीं करोगे वैसे करवा लेगा, पुलिस वाला है तो ये चक्कर में मत पड़ो। और फिर उसमें लिख दिया कि हमारे यहाँ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप कड़ी कार्रवाई करें, या जो भी आप लिख दिए उसको। अब अंत में ही नहीं कहोगे और आपके माताजी कैसे हैं, अपनी माताजी को चरण स्पर्श कहिएगा, ये लिखोगे? मिनिमम वर्ड्स यूज करना। इवन छुट्टी का एप्लीकेशन तुम लोग देखोगे, बड़े बड़े टीचर्स भी लिखते हैं, बच्चे भी लिखते हैं। ऐसे सिंपल एक छुट्टी लेनी है 2-3 दिन की, तो उसमें भी इतना ज़्यादा भौकाल हिंदी में कि मतलब सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय या महोदया फला फला इंटर कॉलेज विषय 2 दिन के अवकाश से संबंध। अब लिख रहे हैं हिंदी में, महोदया आपसे करबद्ध निवेदन है कि मुझे 2 दिन से पतली टट्टी हो रही है, अतः मैं कमजोरी के कारण विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे 2 दिन का अवकाश देने की महती कृपा करें, मैं आपका आभारी रहूँगा। अब इस लेटर को पढ़ के ऐसा नहीं लग रहा है कि छुट्टी नहीं मांग रहे हो, प्रिंसिपल की किडनी मांग रहे हो हैं?
ऐसा नहीं लग रहा है? ऑफिशियल लेटर है, कम से कम शब्दों में प्रधानाचार्य फला फला, प्रधानाचार्य के बाद कुछ नहीं लिखना है महोदय महोदया, वहां नहीं लिखना है। प्रधानाचार्य के बाद सीधे विद्यालय का नाम, फिर विद्यालय का पता, उसके बाद आता है सैल्यूटेशन महोदय अथवा महोदया, सर अथवा मैडम। फिर लिखेंगे आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम डिसेंट्री सिंस लास्ट 2 days, सो आई नीड 2 days रेस्ट एट होम, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ग्रांट मी 2 days लीव, थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली। ओबीडियंटली किसको लिखोगे? केवल प्रिंसिपल को, गुरुजी को। थानेदार को ओबीडियंटली नहीं लिख दोगे, नहीं तो वैसे आज्ञाकारी बनवा देगा, लगेगा झाड़ू लगवाने थाने में। बैंक में लिखोगे तो वहां ओबीडियंटली नहीं लिख दोगे। ओबीडियंटली मतलब आज्ञाकारी। किसकी आज्ञाकारी? गुरुजी की आज्ञाकारी। पहले होते थे, अब नहीं होते तुम लोग। अब तुम लोग हम ही लोगों से उल्टा आज्ञा पालन करवा लो, पा जाओ तो। हम लोगों के समय में ओबीडियंटली छात्र होते थे, अब कहाँ होते हैं? अब कहो आम करोगे इमली। क्यों भाई शर्मा जी? तुम लोग लंका लगाए रहते हो मास्टरों की। समय बदला भाई, पहले स्टूडेंट मास्टर से डरते थे, अब मास्टर स्टूडेंट से डरते हैं। समय बदल गया, संबंध बदल गए हैं भाई, जमाना बदला। क्लियर हुआ? बॉडी समझे? हाँ, बहुत ज़्यादा उसमें नौटंकी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ऑफिशियल लेटर का यही मतलब होता है, मिनिमम वर्ड्स टू द पॉइंट। अब अंत में आता है एंडिंग या सब्सक्रिप्शन या एंडिंग। एंडिंग भी बता ही दिया तुम्हें, जैसे इसमें लिखे स्कूल वाले में योर्स ओबीडियंटली, किसी और ऑफिस में लिख रहे हो सिंसियरली योर्स या योर्स सिंसियरली, दोनों लिख देते हैं। इनफॉर्मल में या पर्सनल में तुम्हें छूट है, चाहे जैसे लिखो। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि पहले की पत्नियां लिखवाती थीं, अपनी दादी वादी से पूछना भाई, तुम लोग दूसरे से लिखवाती थी बेचारी, आपके चरणों की दासी, आपका प्यारा बेटा, पिता को लिख रहे हो, तुम्हारा प्यारा भैया, तुम्हारी प्यारी दीदी, ऐसे समाप्त करोगे, फिर अपना नाम लिखोगे, है कि नहीं? अंत में लिख सकते हो भाई बहन है, कोई छोटे हैं तो प्रेम के साथ, है ना, या तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में, ऐसे भी लिख के समाप्त करते हैं अंत में एंडिंग। किसमें? पर्सनल लेटर में। हाँ, पर्सनल लेटर में, ठीक है। पहले पत्नियां लिखवाती थी, इसी तरह पर्सनल लेटर समाप्त होने लगे। आपके चरणों की दासी, आजकल के लिखवाएंगी तो क्या लिखवाएंगी? आपके प्राणों की प्यासी। संबंध बदल गया समय के साथ, संबंध बदलते रहते हैं। अब जो एक बात थी फॉर्मेटिंग, ये फॉर्मेटिंग बेटा एकदम खोपड़ी में बिठा लो, है जगह, यहीं करता हूँ थोड़ा सा इसको। हाँ, फॉर्मेटिंग एकदम दिमाग में सेट करो, आजीवन सेट कर लेना। लाइन सीधी नहीं गई, ये एक पेज मैंने बना दिया, ठीक है, इसको एक पन्ना मान लो, पेज। ये जो फॉर्मेटिंग बताऊंगा ये नया नहीं है, आज 20-25 साल पुराना फॉर्मेटिंग है। लेकिन गड़बड़ी क्या हुई कि वो घटिया बुक्स जल्दी उसको इम्प्रूव नहीं करते, सुधारते नहीं, हज़ारों साल तक वही। जैसे पहले ग्रह 9 थे, अब 8 हो गए, तो घटिया बुक्स या गड़बड़ टीचर्स जिनको पढ़ने लिखने से मतलब नहीं, सुधारना नहीं, तो वही पढ़ाते चले आए। आपको अपडेट रहना, ये भी 20 साल कम से कम हो गए, अधिक हो गए। नया फॉर्मेट क्या आया? पहले लोग लिखते थे, यहाँ लिख देते थे टू द प्रिंसिपल, सेवा में ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे महोदय महोदया, फिर यहाँ से लेटर ऐसे प्रारंभ हो, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ आ जाए ऐसे। पैराग्राफ जैसे छोड़ के स्टार्ट नहीं करते, वैसे वैसे लिखते, फिर यहाँ से दूसरा पैराग्राफ लिखे ऐसे ऐसे ऐसे, और लिख के फिर यहाँ नाम ऐसे समाप्त करते थे। ऐसे ही तो था कि नहीं पहले? अब ये सब फॉर्मेटिंग बहुत पुराना हो गया, सब गलत हो गया, समाप्त हो गया। अब हम ग्लोबल वर्ल्ड में हैं, पूरे संसार का रूल एक चलता है फॉर्मल लेटर का। और लेटर, और एक बात जान लो, चल जाता है काम। हमारे यहाँ बहुत सा, इतने लोग एप्लीकेशन सही नहीं लिखते, लेकिन काम सबका चल रहा है, क्योंकि किसी को नहीं पता और काम चला जा रहा है। लेकिन करेक्ट जानना आवश्यक है कि नहीं? जैसे अंग्रेज़ आता है, अंग्रेज़ हमारे यहाँ कोई आ गया और बोल रहा है तुम हमको काना देगा, तो काम तो चल ही जा रहा है, नहीं चल जा रहा है, लेकिन वो सही तो है नहीं। तो वही हालत हम लोगों की है, तो हम जस्टिफाई करते रहे, हो तो जाता है। कहीं भी चले जाओ, देखोगे तुम, इस लेटर राइटिंग का फॉर्मेट देख लो, तुम पाओगे कितना लोग गलत लिखते हैं। जितनी कहानी बता दी मैंने कि देश भर का ऑफिशियल लेटर में सॉल्यूटेशन या इतना ज़्यादा चमचागिरी, कितना लिमिटेशन, तो खुद देखोगे कितनी मिस्टेक्स हैं, समझ में आने लगेंगी। मन खुल, बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतने में पर्याप्त है। अब क्या है तरीका, बताता हूँ, इसको दिमाग में बिठा लेना।
इसी फॉर्मेटिंग में कोई भी लेटर लिखो। इनफॉर्मल लेटर में फॉर्मेटिंग का कोई बहुत रूल नहीं है, लेकिन कर लोगे तो अच्छा है। इनफॉर्मल लेटर में कोई बहुत आवश्यक नहीं, लेकिन करते हो तो बहुत अच्छा है। इनफॉर्मल लेटर में कुछ भी हो सकता है। अब लव लेटर का युग गया, लव लेटर लिखोगे दिल विल बना दोगे, फूल पेड़ पत्ता बना सकते हो। नहीं भाई, तुम छोटे भाइयों बहनों को भी लिखोगे, कोई चित्र बना सकते हो। इनफॉर्मल लेटर वो देख के सीखें, उनको अच्छा लगता है तो कर दोगे। कार्ड वार्ड भेज सकते हो, दीपावली की शुभकामनाएं, होली की शुभकामनाएं, ऐसे तो अपने हिसाब से। उसमें कुछ थोड़ी बहुत कलाकारी भी तुम कर सकते हो, इसमें बहुत आवश्यक होती नहीं। तो मार्जिन कहते हैं, इंग्लिश का एक वर्ड है मार्जिन। मार्जिन यानी जगह छोड़ना, जिसको हम उर्दू का वर्ड है हाशिया कह लेते हैं हिंदी में। तो लेटर जब भी फॉर्मल कहीं लिख रहे हो, कोशिश करो, प्रयास करो कि ब्लैंक शीट पे लिखो, बिल्कुल वाइट हो। लाइनदार पे लिखना ये भी अनुचित है, लेकिन लिख देते हो, खैर ठीक है, ब्लैंक शीट पे लिखना चाहिए। तो ब्लैंक शीट जब लोगे तो उसमें मार्जिन होनी चाहिए। तो खींचने की आवश्यकता नहीं है कि तुम कलम से ही खींच लो, एक इमेजिनरी मार्जिन बना लो, काल्पनिक। पन्ना अगर मोड़ भी दिए, मोड़ के ऐसे एक बार निशान मार दोगे तो ये मार्जिन बन जाएगा कि नहीं। दोनों ओर मार्जिन हमने बना लिया, दिख रहा है कि नहीं मार्जिन। ये मार्जिन बना लिया हमने, ये इमेजिनरी है, लाइन खींचने नहीं, तब भी काम चलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब यही चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हेडिंग, तो मान लो तुम लोगों के लिए सबसे सड़ा हुआ, सबसे आसान लेटर प्रिंसिपल। ठीक है, चलो प्रिंसिपल वाला शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा हमने टू के बाद कुछ नहीं लगना है, फुल स्टॉप कॉमा नहीं लगाओगे, अक्सर लोग लगाते हैं। हिंदी में सेवा में लिखने के बाद लगा देते हैं, बिल्कुल गलत। टू किसको लिखोगे, चेयर। चेयर कौन, द प्रिंसिपल, चेयर हो गया, तो हमने यहाँ लिख दिया द प्रिंसिपल। ठीक है, फिर जैसे ही ये आ गया चेयर, अब वो चेयर कहाँ का, जैसे तुमने लिखा बैंक मैनेजर, टू द मैनेजर, तो कौन सा बैंक, तुरंत उसका नाम। तो प्रिंसिपल कहाँ का प्रिंसिपल, तो मान लो तुम्हारा कॉलेज, तो तुमने इसका नाम लिख दिया। ठीक है, नाम पता क्लियर। अब इसके बाद क्या आया, तुरंत आएगा यहीं पर डेट आ गया। अब डेट के बाद मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट लिखने के लिए थोड़ी सी यहां जगह छोड़ दोगे, लाइन सटा न रहे, इतने के बाद जगह छोड़ दोगे। सब्जेक्ट अलग हो गया ना, हेडिंग में आ गया इतना सी, इतना सब कुछ, तो सब्जेक्ट के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ के थोड़ा सा नीचे आके सब्जेक्ट लिखोगे। यहाँ जगह कम है इसलिए कम छोड़ पा रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा नीचे करते हैं। यहाँ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ लिख दिए। क्या लिखना है प्रिंसिपल को, एप्लीकेशन, फीस माफ़ी के लिए आवेदन पत्र मान लो, तो लिख दोगे एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन। तो इसको पढ़ते ही प्रिंसिपल तुम्हारे जान जाएंगे कि एप्लीकेशन किस लिए है। ये हो गया। अब तुम्हारा प्रारंभ हो रहा है सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन के लिए बताया ही, क्या लिखोगे, सर मैडम, दोनों में से कोई अगर है जानते हो तो दोनों लिख दो, एक नहीं जानते हो ऑब्लिक लगा के दोनों लिख दिए। अब जैसे ही ये समाप्त होगा तुरंत तुम्हारा शुरू हो जाएगा बॉडी। अब यहाँ लिखोगे अपनी पूरी बात कि मैं ऐसा ऐसा है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ दिस दिस दिस, आई एम वेरी पुअर, माई फादर इज़ वेरी इल, he is not able to earn money nowadays, so I am unable to pay my school fee, I want a full concession in my fee, so I humbly request, I request you to waive my complete fee off। ख़त्म हो गया। और फिर यहाँ लिखेंगे थैंकिंग यू, आपको धन्यवाद देते हुए, योर्स ओबीडेंटली, चूँकि प्रिंसिपल का लेटर था तो योर्स ओबीडेंटली। फिर यहाँ लिखोगे अपना नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, क्योंकि कहाँ लिख रहे हो, प्रिंसिपल को, इसलिए नाम, क्लास, रोल नंबर। ठीक है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में जब यही लेटर आएगा तो यहाँ नाम नहीं लिखोगे, क्लास लिख दोगे, नाम XYZ क ख ग कुछ भी लिख दोगे। बोर्ड एग्जाम में नाम नहीं लिखते, क्योंकि नाम लिखने से गलत प्रभाव पड़ता है। कई बार टीचर, मान लो तुम्हारा भाई टाइटल सिंह है और उस टीचर को सिंह नाम से कोई एलर्जी है तो तुम्हारे साथ थोड़ा सा बुरा कर सकता है, इसलिए नहीं लिखा जाता, तुम्हारे भलाई के लिए। तो ये लिखे। तो हमने ये देखा कि फॉर्मेटिंग देख रहे हो पूरा ऐसे ही सीधे सीधे जा रही है, कुछ भी इधर उधर से नहीं प्रारंभ हो रहा है। ये फॉर्मेट एकदम दिमाग में सेट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मेटिंग। मैंने इसमें लिखा इसलिए नहीं कि जगह कम थी, तुम लोग समझ पा रहे हो ना, इस तरह मैंने फॉर्मेट तुम्हें समझाना था तो समझा दिया। अब यहाँ मान लो तुम बैंक मैनेजर को लिखते तो यहाँ लिखते योर्स ओबीडेंटली नहीं लिखोगे, सिंसियरली योर्स लिखोगे। सिंसियरली योर्स के बाद अपना नाम लिखोगे, तो अपना नाम लिखने के बाद अपने पता लिखोगे, घर का पता। थानेदार को लिख रहे हो
तो अपना पता लिखोगे, घर का पता। स्कूल को लिख रहे थे इसलिए चूंकि स्कूल में तुम्हारा पता, तुम्हारा क्लास, तुम्हारा सेक्शन, तुम्हारा रोल नंबर होता है, इसलिए ये डालना। इतनी बातें स्पष्ट हो गई? किसी को किसी प्रकार की कोई शंका? ठीक, बस लेटर राइटिंग में यही मूल बात है। जहां 2-4 प्रकार का लेटर लिखे, 2-4 प्रकार का लेटर याद किए, समझ गए, जीवन में तुम मिस्टेक नहीं कर सकते। कम से कम ये फॉर्मेटिंग की मिस्टेक नहीं करोगे कभी। सैल्यूटेशन में अंड बंड नहीं लिखोगे, बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाओगे नहीं अनावश्यक कहीं भी। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? गिड़गिड़ा भी सकते हो, कहाँ गिड़गिड़ाओगे? मान लो जैसे कि तुम्हारे पिताजी की स्थिति बहुत खराब है, बीमार हैं, भर्ती अस्पताल, उनको 2 यूनिट ब्लड चाहिए, तब तुम गिड़गिड़ाओगे। किसी रिलेटिव के लिखोगे कि हाँ मौसा जी, हाँ चाचा जी, पिताजी के अंदर रक्त की कमी हो गई, 2 यूनिट रक्त चाहिए, यदि आप देंगे तो हम आपके आजीवन आभारी। ऐसी जगहों पे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, बहुत भारी भरकम शब्दों का। ना कि एक दिन छुट्टी लेना है, आधा बेला छुट्टी लेना है, तो इसके लिए, उसके लिए आजीवन आभारी होने की। हाँ फीस माफ़ी है तब तुम थोड़ा बहुत लिख सकते हो, चलो भाई तुम्हारा फीस माफ़ हो रहा, 200-400-500 की बचत हो रही। फिर भी 200-400-500 में कैसे आजीवन आभारी रहोगे?